हेलो भाई लोग, देखो पहले ही बता दे रहा हूं कि हो सके कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग उसकी वजह से परेशान मत होना। बीच में वीडियो छोड़कर भाग मत जाना, क्योंकि कुछ क्रिटिकल चीजें हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ये ऑफिशियली वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट तो Redmi Note 4 के लिए नहीं मिला है। ये कुछ ट्रिक के जरिए आप सभी के लिए अवेलेबल करवाऊंगा मैं, जैसे मैंने Redmi Y2 के लिए करवाया था। क्योंकि Redmi Y2 को भी ऑफिशियल वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट नहीं मिला है। तो Redmi Y2 का और वो पहला वीडियो था YouTube पर कि जो मोबाइल को सपोर्ट भी नहीं मिला है उसको भी कैसे वाईफाई कॉलिंग उसमें आ जाएगा। तो पहला वीडियो था, बहुत लोगों ने आपको लाइक किया। उस वीडियो के बाद मैं थोड़ा सा रुक गया था वाईफाई कॉलिंग की रिकॉर्डिंग, लेकिन बहुत सारा क्वेरी आ रहा है, हर एक मॉडल के लिए क्वेरी आ रहा है। जो सबसे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है Redmi Note 4 के लिए पूछा गया है, और मैं समझता हूं इसलिए पूछा गया है कि Redmi Note 4 में ड्यूल वोल्टी नहीं है, ड्यूल 4G का सपोर्ट नहीं मिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दो चीजें होंगी जब आप इस स्टेप को करने जा रहे हो। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं। एक एक पॉइंट आप छोड़ देते हो और फिर बोलते हो कि चीजें नहीं होती हैं। चीजें कैसे होंगी जब आप ध्यान से नहीं सुनोगे? तो देखो दो चीजें होंगी, आपके पास एयरटेल का सिम होगा या जियो का सिम होगा। इन दोनों में से कोई एक सिम होगा, ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि या सिर्फ एयरटेल रहेगा या सिर्फ जियो रहेगा। तो पहला वाला केस तो सही है कि आपके पास दोनों का सिम है, एयरटेल भी है जियो भी है। इनफैक्ट दूसरा वाला केस भी और ज्यादा सुटेबल होगा जो मैं तरीका बताने वाला हूं। लेकिन एक केस समझो कि आपके पास एक जियो का सिम है और एक, माफ करिएगा, आपके पास एक जियो का सिम है और एक नॉन जियो सिम है। नॉन जियो सिम मतलब आइडिया हो गया और भी जो भी कंपनी होंगे, आपका वोडाफोन वगैरह, जिसमें वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए आपको करना क्या है। सपोज दैट कि आपको कॉलिंग करना है जियो से, वाईफाई कॉलिंग करना है जियो से, और आपने दूसरा सिम आइडिया या वोडाफोन लगा रखा है या BSNL लगा रखा है। ठीक है, पहला जो चीजें आपको करनी है, पहला चीजें नोट करके रखना कि सेटिंग में जाकर जो आपको डेटा है वो आप पहले BSNL पर कर देना। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं ना, डेटा को पहले BSNL पर कर दो, और आपका जो डेटा है वो जियो पर नहीं होना चाहिए या एयरटेल पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो कोड आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो, इससे पहले भी वीडियो देखे होगा, इसमें वर्क नहीं किया होगा। वो जो आपके पास कोड होगा, जो कि कोड है 8*है 869434। ये जो कोड है यहाँ पर आप देख पा रहे हो, रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको नीचे दिखाई दे रहा है। ये कोड को डालने के बाद तुरंत नहीं हो जाएगा। ये इस कोड को सुनने के बाद ही मत दौड़ जाओ, जरा सुनो। इस कोड को डालने के बाद दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा कि लिखिएगा कि वाईफाई कैरियर डिसेबल्ड। जिस समय ये डिसेबल्ड लिखेगा उसी समय ये समझना कि ऑन हो रहा है, आपका स्टेप सफल हो रहा है। लेकिन ये अगर अनेबल लिख देना, अगर ये अनेबल लिख दे, इसका मतलब ये है कि आपको फिर से ये कोड डालना है। क्या कोड है? नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हो। मतलब इस कोड को डालने के बाद अपने कीपैड डायलिंग पैड पर आपको डिसेबल्ड लिखना चाहिए। जैसे ही डिसेबल्ड लिखेगा मतलब अनेबल हो रहा है। ठीक है, ये डिसेबल्ड लिख देगा। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाकर सिम मैनेजमेंट में जाना है। सिम मैनेजमेंट में जाकर जियो पर क्लिक करना है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर नीचे अगर ध्यान से आप देखोगे तो वहां पर लिखा है वाईफाई कॉलिंग प्रोविजन। अब देखो वाईफाई कॉलिंग का आपका ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अभी नहीं होगा, जरा ध्यान से सुनना। अब यहां पर ये वीडियो छोड़ दोगे तो चले जाओगे, नहीं हो पाएगा भैया, फिर आप लोग कमेंट करने लोगे। अब यहाँ पर जो नीचे लिखा है, देखिए यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग वाला, उसको आप ऑन करो। ऑन करने के बाद अगर आप प्रीफर्ड नेटवर्क चूज कर पा रहे हो, कई केसेस में नहीं कर पाते हो, तो उसको वाईफाई कर दो, प्रीफर वाईफाई कर दो। लेकिन अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे देख रहे हो, आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। ठीक है, अच्छा एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो तरीका है हो सके कि किसी डिवाइस में वर्क ना करे, क्योंकि Y2 के केस में भी यही हुआ था कि बहुत सारे लोग वर्क कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का वर्क नहीं कर रहा था। तो आप लोग इस वीडियो को फेक मत बोलने लगना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता है। मैं अपने चैनल को स्मूथ रखना चाहता हूँ, क्लीन एंड क्लियर रखना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना?
मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना। अब वाईफाई नेटवर्क से ऑन करना और वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना। जैसे ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करोगे थोड़ी ही देर में आपको वाईफाई सिग्नल मिल जाए, वाईफाई कॉलिंग का सिग्नल मिल जाएगा। जैसे आप ये स्क्रीनशॉट में देख रहे हो ऐसा सिग्नल आपको रेडमी के फोन में मिलता है। ठीक है, अगर आप इसका लाइव प्रूफ अब देखना चाहते हो कि क्या ये चीजें सच में वर्क करती हैं, जो डिवाइस को नहीं मिला है, क्या उस डिवाइस को वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट मिल सकता है, तो नीचे एक लिंक में एक वीडियो दे दिया हूं, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उससे मैंने लाइव प्रूफ दिखाया है। अब इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ दिखाऊं तो ऑलरेडी वीडियो 6 मिनट का लगभग हो गया है, तो वीडियो 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट का भी हो जाएगा, क्योंकि लाइव प्रूफ आपको कॉलिंग करके दिखाना पड़ेगा, फिर बहुत सारी चीजें होंगी, आपको सिंपल दिखाना पड़ेगा। तो लाइव प्रूफ के लिए नीचे आपको अगर कोई प्रूफ चाहिए, वैसे तो मेरे चैनल पर कुछ फेक नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रूफ चाहिए तो आप नीचे जाकर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं होता। अभी तक के लिए बस इतना है, कल तक के लिए फिर से आ जाइएगा वी द विनर पर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।